हेलो एवरीवन, आप सभी का 3 फरवरी के इस लर्न द हिंदू वोकैब्स इन 5 मिनट्स के सेशन में स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के द हिंदू के फ्रंट पेज के कुछ वोकैब के साथ जो हेडलाइन में दिए गए हैं। तो पहला हमारा हेडलाइन है, आंध्र प्रदेश एससी ऑब्जेक्ट्स टू बैन ऑन प्ले चिंतामणि। एससी यानी हाई कोर्ट, ऑब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है टू अपोज यानी मना करना। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो चिंतामणि प्ले एक है नाटक, उसको बैन लगाने से उस पर मना कर दिया। ऑब्जेक्ट यानी मना करना। नेक्स्ट हमारा है, PLA गलवान वैली कमांडर इज़ विंटर ओलंपिक्स टॉर्च बियरर। जो PLA गलवान वैली कमांडर है वो क्या होंगे, इज़ विंटर ओलंपिक्स टॉर्च बियरर। टॉर्च बियरर का मतलब होता है जो मशाल लेके चलता है, वन दैट कैरीज टॉर्च। तो वो विंटर ओलंपिक से क्या होंगे, टॉर्च बियरर, जो गलवान वैली कमांडर हैं। नेक्स्ट है, इंडिया रिकॉर्ड्स 1000 कोविड डेथ एंड 1.7 लाख केसेज ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को 1.7 लाख केस आया और मृत्यु कितना हुआ कोविड से, 1000। यूकी भामरी रिटर्न्स टू इंडिया डेविस कप टीम टू मीट डेनमार्क। तो यूकी भामरी का टर्न होगा इंडिया डेविस कप टीम में। नेक्स्ट हमारा जो हेडलाइन है, HC टू स्टार्ट रिव्यूइंग हियरिंग ऑफ केस अगेंस्ट सिद्धू। SC का फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट करेगा रिव्यूइंग जो केस था सिद्धू के अगेंस्ट, उसका हियरिंग यानी सुनवाई स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है, डेलिमिटेशन पैनल लाइकली टू गेट अनदर एक्सटेंशन। तो डेलिमिटेशन पैनल का हिंदी होता है ये परिसीमन पैनल। तो ये जम्मू कश्मीर में डेलिमिटेशन जो पैनल था, इसको और कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट है, शहादरा सेक्सुअल असॉल्ट केस 4 मोर वोमेन हेल्ड। तो शहादा दिल्ली पुलिस हैज़ अरेस्ट 4 मोर वोमेन इन कनेक्शन विथ द एबडक्शन, सेक्सुअल असॉल्ट एंड पब्लिक शेमिंग ऑफ 20-year-old वोमेन इन ए कॉलोनी शहादरा लास्ट वीक। लास्ट वीक शहादरा में जो एक केस आया था सेक्सुअल असॉल्ट का, उसमें 4 और लोगों को अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट हमारा है, बर्ड वॉच का एक पिक्चर दिया गया है। फेवरेट पॉकेट में सेशन में, फ्लेमिंगो फ्लॉकिंग ए वेटलैंड इन मुंबई ऑन वेडनेसडे February 2 is celebrated as World Wetland Day to raise awareness about this critical ecosystem। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट किया जाता है, किसके लिए, जो फ्लेमिंगो एक बर्ड है उसको बचाने के लिए। नेक्स्ट हमारा हेडलाइन है, BSP विल मेक ए कमबैक मायावती। तो मायावती जो BSP की सुप्रीमो हो, उन्होंने कहा कि BSP का इस बार उत्तर प्रदेश में वापसी होगा। नेक्स्ट है, फिच रेटिंग फ्लैग्स हाई फिस्कल डेफिसिट टारगेट। तो फिच का जो रेटिंग एजेंसी है उसने क्या कहा कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसका क्या होगा, वो ज़्यादा होगा इस बार। जो वित्तीय जो घाटा होता है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा इस बार। बजट के बारे में है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वर्थ ₹1213 करोड़ सोल्ड इन जनवरी। जो चुनाव संबंधित बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड, वो बिका जनवरी में कितना, 1213 करोड़ में, 30 करोड़ का बिका। नेक्स्ट हमारा है, ₹3358 करोड़ इन मनरेगा वेजेस नॉट पेड। तो 3358 करोड़ मनरेगा का जो वेज था उसका जो बकाया था उसको पेड नहीं किया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका हिंदी होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसके लिए जो वेजेस था उसमें 3,358 करोड़ का अभी पे नहीं किया गया है, बाकी है। नेक्स्ट है, राम टेम्पल विल बी बिल्ट फास्टर अंडर अखिलेश। तो जो सपा के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि राम टेम्पल का और तेज़ गति से निर्माण होगा जब सपा का गवर्नमेंट आएगा यूपी में।
नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, प्रोसेस ऑन टू अमेंड क्रिमिनल लॉज। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो क्रिमिनल लॉज पे जो भी अमेंड होगा, अमेंड का मतलब होता है संशोधन जो करना है, इसको शुरुआत किया जाएगा। क्लैरिफाई स्टैंड ऑन क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप से CPI, तो इसी के विषय में राज्यसभा में कुछ चर्चा हुआ है। तो आइए उसको हम कुछ वर्ड उसके जरूर देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ comprehensive amendment to criminal laws. Minister for Women and Child Development Smriti Irani told Parliament on Tuesday in response to a question on marital rape, but warned against condemning every man as a rapist and every marriage is a violent. तो जो हमारे मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में कहा कि जितने भी एवरी बट वार्न अगेंस्ट कंडेमिंग, कंडेमिंग का मतलब होता है आपका उसको ये करना, मना कर देना, उससे अलग राय रखना। एवरी मैन एज ए रेपिस्ट एंड एवरी मैरिज इज़ ए वायलेंट वन, जितने मैन होते हैं सब रेपिस्ट नहीं होते हैं और सभी वायलेंट यानी आक्रामक नहीं होते हैं, इससे मना कर दिया। नेक्स्ट आपका पढ़िएगा तो आएगा इन कंसल्टेशन विथ। इन कंसल्टेशन विथ का मतलब होता है विचार विमर्श के करना, विचार विमर्श के साथ। और वाइडर कंसल्टेशन मतलब जो विस्तृत विचार विमर्श किया गया, व्यापक विचार विमर्श। नेक्स्ट आपका एक जो यहाँ पे है, सेक्शन 3 ऑफ प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स ए डिफिनीशन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस विच इंक्लूड्स फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़। तो हमारे सेक्शन 3 है वो क्या बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये बताता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जिसमें क्या क्या शामिल है, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एब्यूज़। तो सेक्शन के 3 के वायलेंस एक्ट 2005 में ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत ये भी आ जाता है। ये सब जो हमारे आज का आर्टिकल रहे, इसका आपका वर्ड्स के PDF आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स सेक्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, सबका वर्ड का हिंदी मीनिंग के साथ दिया गया है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।